सामान सस्ता हो गया। हाँ हाँ, बहुत सस्ता हो गया, बह रहा, पानी में बह रहा। तो न्यूज़ वाले हैं ना, तो आप तो बताएंगे ना। सरकार नहीं है, हमारा काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का। जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हो, तो एक बात मेरी सुनिए। क्या नाम है आपका? मैडम ऐसे मत करो। जीएसटी बचत उत्सव या जीएसटी खपत उत्सव, ये तो यहाँ पर हम जहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर हमें पता लगेगा जब हम व्यापारियों से बात करेंगे, जब हम कस्टमर्स से बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूँ आपके साथ जानवी भल्ला। आज हम पहुँचे हैं वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में, जो कि एक मार्केट है शॉपिंग करने के लिए, खासकर महिलाओं की पसंदीदा मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के कितने सारे कपड़े आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि यहाँ पर दिखाएं वो कि यहाँ पर महिलाएं कितनी खुश होकर आती हैं, क्योंकि महिलाओं को खासकर यहाँ पर काफ़ी पसंद है शॉपिंग करना। और ख़ासकर वैसे भी नवरात्रों का सीज़न चल रहा है, तो शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद होगा। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर व्यापारियों से बात करेंगे, यहाँ के कस्टमर्स से बात करेंगे कि 22 सितंबर 2025 से जब से न्यू जीएसटी रिफॉर्म यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का न्यू रिफॉर्म लाया गया है, उसके बाद से कितना असर पड़ा है मार्केट पर, कितना असर पड़ा है व्यापारियों की जो बेचते हैं सामान उन पर, कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, कितना उन्हें लॉस हो रहा है, ये भी हम जानेंगे। और ख़ासकर हम कस्टमर्स से ज़रूर बात करेंगे कि आम जनता को इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आपको बता दें, पहले जो जीएसटी था वो 4 स्लैब्स थे, उसके 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है उसके हिसाब से जो जीएसटी के स्लैब्स बनाए गए हैं वो सिर्फ 3 स्लैब्स बनाए गए हैं। एक है 5%, 18% और 40% वाला जो है वो लग्जरी सामान पर ही लगाया जाएगा। और जैसे डेली यूजेस के जो सामान हैं, जैसे दूध, ब्रेड वगैरह, उस पर 0% कर दिया गया है जीएसटी, यानी कि अब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो कपड़े हैं और जैसे जूते जैसे कई सामान हैं, उन पर जो जीएसटी लगेगा वो पहले 2000 रुपये से अब जो लगेगा वो 2000 रुपये से कम तक के सामान पर 5% लगेगा। और अगर 2000 से ज़्यादा का सामान है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि वो लोग ख़रीदारी ज़्यादा कर रहे हैं या फिर व्यापारियों को मुनाफा हुआ है या नहीं। आइए यहाँ पर बातचीत करते हैं हर एक इंडस्ट्री के लोगों से, जैसे कि कपड़े की मार्केट हो या फिर पेपर मार्केट हो या फिर हर तरह के अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट्स हों। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म से सरकार ने जो तय किया है कि जीएसटी बचत उत्सव वो सच में है या जीएसटी खपत उत्सव चल रहा है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर जनता से और व्यापारियों से। नवरात्रों का सीज़न हो और महिलाएं शॉपिंग ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। जी हाँ, जैसे कपड़ों की हम दुकान पर मौजूद हैं तिलक नगर की प्रेटी यू शॉप पर। यहाँ पे कपड़ों की मार्केट की बात हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री की बात हो, जीएसटी का जो फ़र्क है वो सब इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा है। जो डेली सामान है जैसे दूध, ब्रेड, उन पर जीएसटी 0% कर दिया गया है। ये रिफॉर्म 22 सितंबर से लागू किया गया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या असर दिखाई दे रहा है मार्केट में। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मैम मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है। क्या लग रहा है इस बार कस्टमर ज़्यादा कौन से टाइप के कपड़े पसंद कर रहे हैं? देखो, कस्टमर का टेस्ट का कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो फेस्टिवल टाइम है तो नेचुरली बात है, नवरात्रे भी हैं, आगे दिवाली फेस्टिवल टाइम है, तो कस्टमर मोस्टली वर्किंग है। तो वेस्टर्न का तो हमारा स्पेशलिटी है ही है, साथ में कुछ एथनिक हैं जो कस्टमर्स हमारे साथ बहुत क्लोज हैं, वो आते हैं। थोड़ा सा उनको लगता है कि हम हेल्दी हैं या कुछ है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि वो खुश होकर जाते हैं कि हमें टाइम नहीं लगता, हमें सब कुछ रेडी मिल रहा है, प्लस साइजेस भी अवेलेबल हैं, प्लस 4XL 5XL भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं एट प्रेजेंटली। तो कस्टमर जो आते हैं वो बड़े खुश होकर जा रहे हैं कि हमें मतलब स्टिच के साथ प्लस बेनिफिट भी मिल रहा है, हमें वेट नहीं करना पड़ा, तो दे विल हैप्पी। जी जी। जो जीएसटी न्यू रिफॉर्म लाया गया है उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ असर पड़ा कि बिक्री कम होने लगी हो या ज़्यादा होने लगी हो, इससे कुछ फ़र्क पड़ा? देखो, फ़र्क तो पड़ा है,
कुछ कस्टमर्स आए हैं तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि भाई जीएसटी से हमें कुछ ज़्यादा देना पड़ रहा है या कम देना। कुछ एक हैं उनको समझाने में थोड़ा सा होता है, लेकिन कस्टमर जब समझ जाते हैं तो उनको इजीली मतलब हैप्पीनेस फील होती है और उनके कस्टमर के लिए तो बेनिफिट ही है कि उनको पहले से कम ही देना पड़ रहा है, तो शी विल हैप्पी। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कस्टमर जो हैं वो आ रहे हैं, वो हैप्पी हैं क्योंकि जीएसटी जो है वो कपड़ों पर जो जिस हिसाब से उन्होंने जो सरकार ने दरें लागू की हैं उस हिसाब से अभी तक के जो देखें, अगर अभी तक हम माने तो कस्टमर अभी खुश दिखाई दे रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, आप शॉपिंग करने आए हैं आज? यस, जीएसटी न्यू रिफॉर्म जो लागू किया गया है उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कस्टमर्स को या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, और क्यों नहीं होगा। ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी बेटर नाउ एंड बेटर प्राइस, सो देन वी आर ऑल हियर। धन्यवाद। तो कस्टमर्स ने भी बताया कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम और भी चलेंगे, और भी दुकानों पर, और भी व्यापारियों से बात करेंगे, और भी कस्टमर्स से बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें अवेयर खबर के साथ। हेलो सर, क्या नाम है आपका? हरीश अरोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 22 सितंबर से जो है न्यू जीएसटी रिफॉर्म लाया है, उसके बाद से आपको क्या लग रहा है कि सेल्स बढ़ी है या घटी है, या कस्टमर्स कैसे खुश दिखाई दे रहे हैं या नहीं? कस्टमर्स तो ऑलरेडी वैसे ही हम हैं, अब देखते हैं आफ्टर नातास क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई है वो बेस्ट है, बढ़िया है। हम कस्टमर को उसका पूरा बेनिफिट दे रहे हैं। जो उन्होंने 12 से 5 किया है, हम उसका बैलेंस जो डिफरेंस है हम कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं, तो उससे कस्टमर को ऑफकोर्स बेनिफिट होगा। तो जैसे आपने जो पहले जो स्टॉक ले रखा था उस पे तो आप लोगों ने जीएसटी पे किया, तो इससे अब आपको घाटा हो रहा है क्योंकि अब वो 5% जीएसटी पे बिकेगा, तो इससे क्या लग रहा है? लॉसेस तो हैं, बट जो पॉलिसी गवर्नमेंट की हमें उसके साथ चलना होगा, तो इसलिए हम वो आगे पास ऑन कर रही हैं फिलहाल। जी तो भाई जो 12 से 18 हुआ है वो हमारी प्रॉफिट से भी कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ओवरऑल कस्टमर्स को बेनिफिट ही है इसमें। अब इट्स डिपेंड्स कि कस्टमर कितनी परचेज अपनी पावर बढ़ाते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कस्टमर्स तो खुश नज़र आ रहे हैं, जो इनको थोड़ा सा घाटा हो भी रहा है वो ये अभी डिस्काउंट दे करके भी बेच रहे हैं। बाकी हम और भी लोग हैं यहाँ पर जो हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि जीएसटी न्यू रिफॉर्म लाने से फ़ायदा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि सरकार ने तो तय कर दिया कि जीएसटी बचत उत्सव, क्या सच में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है या जीएसटी खपत उत्सव चल रहा है, ये तो यहाँ पर ही पता चलेगा। दिलीप सिंह। न्यू जीएसटी रिफॉर्म जब से लागू हुआ है उसके बाद से महिलाओं को शॉपिंग करना खासकर काफ़ी पसंद होता है। कौन सा ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस बार चल रहा है? ट्रेंडिंग में तो यही चल रहा है जो पहले जो आया था स्टॉक, उस हिसाब से ये नहीं करना, मतलब न्यू ब्रांड भी हैं, कुछ नए वो हैं, तो सब उसी हिसाब से चल रहा है। बढ़िया है, कस्टमर को पूरा बेनिफिट मिल रहा है उसका, और कस्टमर हमारे खुश हैं। जैसा कि 2000 के ऊपर से अगर कोई कपड़ा खरीदता है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, तो लोग 2000 से कम के ही खरीदना पसंद कर रहे हैं क्योंकि 5% लगेगा, या उससे ज़्यादा के भी लोग खरीद रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वो सब तरीके का ले रहा है। 10,000 वाला भी ले रहा है, 5,000 वाला भी ले रहा है, 2,000 भी ले रहा है। जो ज़रूरत है वो चीज़ ले रहे हैं कस्टमर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। न्यू जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है, उसके बाद से आपकी क्या खरीदारी ज़्यादा हो रही है या कम हो? मैम वैसे ही है, क्योंकि अभी मार्केट में काम ही नहीं है बिल्कुल, जीएसटी के चक्कर में भी वैसे। अच्छा, क्या लग रहा है जीएसटी न्यू रिफॉर्म आने के बाद बिक्री ज़्यादा हो रही है या कम? अभी तो मैडम हुई है, अभी तो पता लगेगा। 22 सितंबर से लागू किया गया हाँ है। जी, हाँ जी, अभी पता लगेगा अभी के क्या उसका रिस्पांस मिलता है जीएसटी कम होने का। अच्छा, अभी नहीं पता। हाँ, ये अभी कुछ नहीं पता लग पा रहा है अभी। मैम क्या नाम है आपका? टीना। क्या लग रहा है कि सामान सस्ता मिल रहा है पहले से न्यू जीएसटी रिफॉर्म के बाद, या और महंगा हो गया है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी भी वही प्राइजेस तो वही हैं। जीएसटी में लगा कुछ फर्क कि 5% कर दिया है जो पहले 12% था? अभी तो नहीं लग रहा। कपड़े पहले 5 था, हाँ जी, कपड़े में पहले ही 5% था, अभी भी 5% है कपड़े पे। जी। कपड़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैम क्या नाम है? आप देख सकते हैं कि लोग जीएसटी के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनके मुंह में दही जमी हुई है, इसलिए बताना ही नहीं चाहते हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है न्यू जीएसटी रिफॉर्म जो सरकार लाई है उसके बाद से आप लोगों को फायदा हो रहा है, सामान सस्ता मिल रहा है या नहीं? ठीक लग रहा है, पहले से सस्ता मिल रहा है? उसके रिकॉर्डिंग तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जनता जो है वो बताना ही नहीं चाहती है कि उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सिर्फ हमने इतना ही पूछा कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, वो नहीं बोल सकते।
आइए बातचीत करेंगे और भी लोगों से और भी व्यापारियों से। हुआ है या नुकसान हुआ? नहीं, कोई फायदा नुकसान नहीं, वही जो चल रहा जो चल रहा है सेम वैसे ही। कस्टमर्स बढ़े हैं पहले से? है ना। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जैसे होगा भी देखेंगे। अभी तो कोई नई रेट तो कोई आया नहीं है कुछ, और रेट तो सब वही है लग रहे हैं। कुछ उन्होंने और बढ़ा दिए हैं रेट। अच्छा, रेट बढ़ा दिए? हाँ, वो अभी मैडम से पूछो, वो कह रहे हैं घी का रेट 550 हो गया, मिल्क घी 520 से 550 का हो गया। प्राइस ही बढ़ा दिए। हाँ, तो कोई फायदा जनता को नहीं। अभी कोई फायदा जनता को नहीं आ रहा। मैम आप बताएं कि जैसे ग्रोसरी का सामान है आपके पास सारा, तो जितने भी मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मेरी क्लियर बात ये है कि देखो सबके पास एक वीक का स्टॉक रखा होता है, ठीक है। अभी तो पहले बंदा वो निकालेगा। आज जो न्यू माल आ रहे हैं उनमें अभी रेट का कोई गुंजाइश नहीं कर रहा कोई भी। पहले से कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं कि कम हो? वही है, हमारे तो रेगुलर जो चलते हैं वैसे चल रहे हैं। तो ये जो है वो है, जीएसटी का बताएं कि फायदा लग रहा है जनता को? नहीं लग रहा, घाटा ही है। ग्रोसरी शॉप है ये, तो हमने यहाँ पर भी लोगों से बातचीत की। उनका भी कहना है कि कोई फ़ायदा जीएसटी न्यू रिफॉर्म के बाद उन्हें नहीं लग रहा है फ़िलहाल अब तक, क्योंकि जो पहले जो स्टॉक उन्होंने लिया था वो पुराने जीएसटी रेट पर ही लिया था। इसी वजह से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आगे जाएंगे और जानेंगे और भी लोगों से और भी दुकानदारों से। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मैडम ऐसे मत करो। अरे सिर्फ पूछने आए हैं, जीएसटी जो लागू हुआ है उससे लग रहा है सामान सस्ता हो गया है? मैडम अभी तो मुझे कुछ नहीं कंफर्मेशन इसके बारे में, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम मार्केट आया हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ। आपको लग रहा है कुछ? नो आइडिया। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या लग रहा है सरकार ने जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म लागू किया है, सामान सस्ता हो गया? हाँ हाँ, बहुत सस्ता हो गया, बह रहा पानी में बह रहा। लग रहा है आपको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? नहीं। आप यहाँ व्यापारी हैं या खरीदने आए हैं? हम ना व्यापारी ना खरीदने आए, यहाँ पे काम करते हैं। जनता। आपको क्या लग रहा है सर? क्या जी? न्यू जीएसटी रिफॉर्म जो लाई है मोदी सरकार, उसके बाद सामान सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है? बेवकूफ़ है सरकार, बहुत बेहद ही गंदी सरकार है ये। जो नई रेखा गुप्ता भी आई है वो भी गंदी है, बिल्कुल गंदी सरकार है। कुछ नहीं है, कारोबार का ठप कर रखा है, बिल्कुल कारोबार है ही नहीं है मार्केट में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। जीएसटी के बारे में बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिन चीज़ों में होनी चाहिए एक पे सस्ती करते, दूसरी चीज़ पे बढ़ा देते हैं। हाँ जी, आप बताएं। 300 रुपये का रिचार्ज पहले भी था, 300 रुपये का आज भी है, और कहते हैं 28 दिन का, साला 26 दिन में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो काफ़ी सारी जनता जो है ना, उनके मुंह में दही जमी हुई है। वो इतना भी नहीं बताना चाहती कि जीएसटी से फ़ायदा हो रहा है या मुनाफा। सिर्फ हमने इतना ही पूछा लोगों से कि उन्हें जीएसटी के बाद फ़ायदा हुआ है या मुनाफा। लेकिन क्या करें, जनता के मुंह में दही जम गई है। सरकार के लिए आवाज़ उठा नहीं सकती है, फिर चाहती है कि काम हो। काम ऐसे नहीं होता है। सरकार काम तभी होता है सरकार से अगर करवाना हो जब आवाज़ उठाई जाए, और आवाज़ उठाने से जो कतराता है उसका काम तो कभी नहीं होता है। आइए बातचीत करेंगे आगे भी लोगों से और जानेंगे कि जीएसटी से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या व्यापारियों को कुछ फ़ायदा हुआ है या व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, टैक्स। हाँ जी, आप बताएं। हर व्यक्ति टैक्स भरता है। हाँ जी, आप भी भरते हैं, हम भी भरते हैं। तो क्या भिखारी भरता है? नहीं, आप बताइए ना, हाँ या ना। हम लोग यहाँ परेशान होते हैं। बताइए अपनी परेशानी, बताइए, वही जानने आए। सारा दिन परेशान होते हैं कि एक एक रुपए के लिए सोचते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए, लेकिन वो भिखारी आता है, भाऊ जी 5 रुपये दे दो, उसके लिए हम 5 रुपये देते हैं। भिखारी कम हुए? अपने देश में इतने भिखारी हो गए हैं कि आजकल रोटी खाने के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनको दो ना दो तो धक्का मारेंगे, बातें सुना के चले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? आपके साथ हुआ? नहीं हुआ। क्या चीज़? भिखारी जो सुनाने वाले हैं वो आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? हम अपनी राय इसमें नहीं बता सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पत्रकार हैं हम, न्यूट्रल। ठीक है, आप पत्रकार हो। जीएसटी का मतलब ये है कि जीएसटी अगर जो मतलब इनकम टैक्स भर सके, जो दुकानें हैं उनका टैक्स होता है। किराए की कोई दुकान लेता है, मकान जो अपनी दुकान देता है वो कौन सा इनकम टैक्स भरता है?
जीएसटी वो टैक्स है जो आप कोई भी वस्तु, जैसे आप पहले दूध खरीदने जाते थे उस पे भी लग कर आता था, वो है जीएसटी। कफन में भी लगा है, कफन में भी लगा है। क्यों लगा है? वो तो मर गया, चला गया। जो खरीद के देने वाला है उसमें भी टैक्स लगा दिया गया। क्यों लगा? आप तो न्यूज़ वाले हैं ना, तो आप तो बताएंगे ना। सरकार नहीं है, हमारा काम है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हो, तो एक बात मेरी सुनिए जी, बताएं। बस आप सरकार तक एक ही बात पहुंचा दिए कि इस देश से भिखारियों को कम कर दीजिए। आप यहाँ जाइए जेल रोड में, वहाँ कम से कम नहीं तो 300 आदमी पड़े होंगे अभी, गुरुद्वारे में खाते हैं, उनका कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ रोड पे लेटे हुए होते। कल मर गया, परसों मर गया, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी, धन्यवाद। सर नाम बताएं अपना। महेश पहुजा। क्या लग रहा है 22 सितंबर से जो मोदी सरकार ने न्यू जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है उसके बाद बिक्री ज़्यादा हो रही है या कम हो गई है? पहले मार्केट में कस्टमर तो है, उससे फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि 2000 से ज़्यादा का कोई सामान अगर कपड़े में खरीद रहे हैं तो 18% जीएसटी और उससे कम में 5%। तो क्या लग रहा है लोग सस्ता सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं 5% के चक्कर में? तो मैडम ऑलरेडी सस्ता सामान ही है। 2000 से ऊपर कोई सामान ही नहीं है हमारे पास। हमारा ऑलरेडी 2000 से नीचे सामान है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, इस तरह है। धन्यवाद। जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है उसके बाद से आपको लग रहा है कि सामान आपको सस्ता मिल रहा है, कस्टमर के हिसाब से आपको फ़ायदा हो रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी लास्ट ईयर भी बैग लिया था अराउंड द सेम प्राइस, अभी भी सेम प्राइस ही लग रहा है। कोई जीएसटी जो न्यू लाया गया है उससे कुछ नहीं, लास्ट 2-3 डेज से मैंने जो जीएसटी बिल्स लेता हूँ उसमें येस आई हैव फाउंड बेटर प्राइसिंग, बट जैसे दिस लोकल मार्केट्स यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है दे से यू द सेम सिमिलर प्राइस ओनली, राइट? तो इसमें एग्जैक्टली आप वो नहीं पता कर सकते कि एक्चुअल में प्राइस गिरा या नहीं गिरा। But when you take a GST bill, proper bill on electronics or any other product, such product, आपको लगेगा कि हाँ there is a difference. डेली नीड्स पे जैसे मिल्क ब्रेड पे 0% कर दिया। तो ऑब्वियसली दिख गया है, उसमें तो दिख ही गया है। लग रहा है कि जनता को थोड़ा सा फायदा तो हो रहा है। ऑब्वियसली इट इज फॉर जनता ओनली। जब बढ़ा था तब भी लगा था हिट, अब घटा है तो बेटर भी लग रहा है। इट्स अ गुड डिसीजन। धन्यवाद। लग रहा है कि कस्टमर पहले से ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? कस्टमर से भी फिलहाल काम वाम तो ऐसे हमारा है नहीं। अच्छा। एक आधे कुछ दिन चार में कस्टमर 3-4 ही आते, ज़्यादा आता नहीं, कम ही आते हैं हमारे पास। 22 सितंबर के बाद से लगा कि जीएसटी की वजह से ज़्यादा आए हों या कम हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कोई नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद। नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश। जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर तो ये जीएसटी जो अब इन्होंने जो नया न्यू वर्जन के रूप में बनाया है, तो मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। पहली बात जीएसटी होना भी नहीं चाहिए। यदि जीएसटी तुम कर रहे हो तो क्या दूध के दाम कम हुए हैं? क्या बताओ मुझे, अब दूध के रेट कम हुए हैं? क्या दूध के रेट कम हुए हैं? रेट नहीं, उन्होंने 0% जीएसटी कर दिया। हुआ क्या है कि पहले 1000 रुपये की आइटम में, मेरी ही आइटम में 1000 रुपये की तक आइटम में 5% था। अब इन्होंने क्या किया, स्लैब चेंज करके 2500 रुपये से ऊपर की आइटम में 18% कर दिया है। मान के चलो अगर एक आइटम हम 4000 रुपये की लेते हैं तो आज उस पर टैक्स 720 रुपये है। यही टैक्स पहले 4000 रुपये में करीब 480 रुपये था। जीएसटी घटा नहीं है, जीएसटी बढ़ा है। ये 5 और 18% का जो स्लैब है, इससे जीएसटी बढ़ा है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया बीजेपी ने। थैंक यू। तो जैसा कि हमने जाना व्यापारियों से भी, कस्टमर्स से भी कि जीएसटी जब लाया गया है न्यू जीएसटी रिफॉर्म, उसके बाद फ़ायदा हुआ है या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं फ़ायदा हुआ और कुछ का कहना है कि हाँ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि डेली नीड्स मिल्क ब्रेड के जो जीएसटी था वो 0% कर दिया गया है। लेकिन जनता का ये सवाल भी है कि क्या उसके प्राइस उतने से कम हुए हैं? दूध का प्राइस तो उतना ही है लेकिन जीएसटी उस पर 0% कर दिया गया है। तो काफ़ी सारी जनता से जो हमने बातचीत की है उसके हिसाब से काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। आगे चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो सरकार ने तय किया है जीएसटी बचत उत्सव है या जीएसटी खपत उत्सव। बने रहें आप अवेयर खबर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कस्टमर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, बताना नहीं चाहते हैं कि जीएसटी से फ़ायदा हुआ है या नहीं। फिर भी कोशिश करेंगे लोगों से जानने की। मैम क्या नाम है आपका? मैम आप सर से पूछ लें। हरप्रीत कौर। नहीं, ये सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जीएसटी जो न्यू रिफॉर्म लाया गया है उसके बाद आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है सच में या नहीं हो रहा? पहली बात तो मैम प्रॉपर बिल कहाँ पे कटता है? कोई शॉप रजिस्टर होएगी तभी तो वो जीएसटी बिल काटेगी ना। अब हमने ये सामान खरीदा, इसका कोई प्रॉपर बिल वगैरह तो बना नहीं है। अच्छा। तो अब आम आदमी को उसमें जीएसटी का क्या फ़ायदा है?
जैसे पहले डेली नीड्स मिल्क ब्रेड पे अब 0% कर दिया गया, उसका कुछ लग रहा है फायदा हुआ? अभी तो कोई प्राइस हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई डिडक्ट हुआ है या कम हुआ है, ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है। सेम लग रहा है। सेम लग रहा है। बाकी अच्छा है, अगर गवर्नमेंट ने अगर जीएसटी के रेट अगर कम करे हैं तो आम आदमी को फ़ायदा होगा इससे, ये तो अच्छी बात है। बाकी देखो आगे देखते हैं। धन्यवाद। प्राइस की बात करें कि प्राइसेस उतने ही हैं या बढ़ाए गए हैं? प्राइस तो बढ़ी गए हैं जी, बढ़ गए। दिवाली त्यौहार के सीजन तो प्राइस तो बढ़ी गए हैं जी। अब देसी घी पूछ रहे थे, देसी घी पिछले 1 वीक में महंगा ही हुआ देसी घी, इसका जिस पे पहले जीएसटी 12% था 5% हो गया, तब भी महंगा हो गया देसी घी। पहले से कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं या कस्टमर्स कम? नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे पहले तो वैसे ही चल रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा जीएसटी। धन्यवाद। अब हम मौजूद हैं यहाँ अग्रवाल मिठाई की दुकान पर, यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ पर जो कस्टमर्स आए हुए हैं उनसे और जो व्यापारी हैं उनसे भी कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म के बाद उन्हें फ़ायदा हुआ है या नहीं। क्या नाम है सर? जो न्यू जीएसटी लाया है उसके बाद से बिक्री ज़्यादा हो रही है या कम? हो रहे सही, पहले से ज़्यादा है या कम है? सामान तो देने दे पहले। जीएसटी के बाद से बढ़ी है या कम हुई? जीएसटी जो न्यू रिफॉर्म लाया गया है मोदी सरकार द्वारा, उसके बाद से बिक्री ज़्यादा हुई है या कम हुई है मिठाइयों? ज़्यादा हुई है। जो जीएसटी पहले ज़्यादा लगता था वो अब 5% कर दिया गया है, तो इससे आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी से भी जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है न्यू रिफॉर्म के बाद कुछ फायदा दिख रहा है कस्टमर्स को? जीएसटी के रिफॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता। पहले जो था वो 12% अगर मिठाई पे लगता था तो अब 5% लगेगा, तो इससे लग रहा है कि जनता को फायदा होगा? सर आप बताएं। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, वही रेट है जो पहले थे, वही रेट है। रेट क्या लग रहा है कि बढ़ गए हैं? बढ़ गए हैं, बल्कि बढ़ और गए हैं। जी जी जी। पहले से बढ़े हैं, अब कम नहीं हो गए। तो यहाँ पर जो और भी स्वरंजीत सिंह। क्या लग रहा है जीएसटी न्यू रिफॉर्म लाया गया है उसके बाद कोई फायदा दिख रहा है या नुकसान? नहीं, फायदा दिख रहा है मैम। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल फायदा दिख रहा है। लोग जो हैं कस्टमर्स वो कह रहे हैं कि सामान का रेट बढ़ गया है, ऐसा कुछ नजर आया आपको? नहीं, बड़ा तो नहीं है, खैर फायदा ही हुआ है जीएसटी। मैंने जाना कि कुछ लोगों का कहना है कि फायदा हुआ है, वहीं कुछ का कहना है कि नहीं फायदा हुआ है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मौजूद है मिठाई लेने आए हुए हैं, खासकर नवरात्रे चल रहे हैं तो लोगों को मिठाई तो काफ़ी पसंद होती ही है। सर क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रवनीत सिंह। क्या लग रहा है जीएसटी के बाद से कि फायदा हुआ है कुछ? थोड़ा बहुत लग रहा है मैम। बाकी लग रहा है थोड़ा बहुत। मिठाइयों पे 5% कर दिया गया है जीएसटी। मैम मैं तो अभी पता नहीं लगा, मेरे को अभी लेने आया। अच्छा। हाँ जी, रेट का आइडिया नहीं है थोड़ा, बस बाकी। जी धन्यवाद। तो यहीं कुछ लोगों ने कहा है, इनसे भी पूछेंगे। क्या लग रहा है कस्टमर पहले से ज़्यादा आ रहे हैं? सर क्या नाम है आपका? सूर्यांश। क्या लग रहा है न्यू जीएसटी रिफॉर्म के बाद कुछ फ़ायदा देखने को मिल रहा है या नहीं? फ़ायदा तो नहीं लगता है, और जीएसटी आई थिंक इट्स अ लायबिलिटी, तो जितना जल्दी हो सके इसे खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया इसे हटा देना चाहिए, और देयर शुड बी नो टैक्स एट ऑल लाइक दुबई। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया, सबकी अपनी अपनी राय है और भी लोगों से यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर पहले से कस्टमर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कम हो गए? नहीं सही है मैडम, उतने ही है। हाँ जी उतने ही। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में लोग ज़्यादा आते हैं, इस बार क्या लग रहा है? टिक्की खाने आते हैं लोग, और जी, यहाँ का टिक्की सबसे अच्छा होता है। जी, तो आ रहे हैं लोग टिक्की खाने? हाँ जी आते हैं। ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं? नहीं, मीडियम हिसाब से आते हैं। मीडियम हिसाब। जी, तो इन्होंने भी बताया कि नवरात्रों का चल रहा है सीज़न, इसीलिए लोग टिक्की खाने भी आते हैं। और फॉर्म जो लाया गया है उसके बाद मेडिसिन पे कईयों पे 0% भी कर दिया गया है, तो लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, कंज्यूमर को बिल्कुल फ़ायदा होगा इससे। आगे हमें ही फ़ायदा है, कंज्यूमर को भी फ़ायदा है। कंज्यूमर को ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि कंज्यूमर को कम रेट लग के आएंगे वो जीएसटी में। तो जो आप लोगों ने पहले से जो स्टॉक ले रखा था, जिस पे आप लोगों ने पे किया है जीएसटी, उस पर क्या लग रहा है कि वो स्टॉक जो आप निकाल रहे हैं तो वो जीएसटी ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? नहीं, सभी में जीएसटी कम लग रहा है। जैसे एज पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माननीय ने, तो 22 तारीख से हम सभी प्रोडक्ट जीएसटी कम करके ही बेच रहे हैं। जी जी। तो कस्टमर्स खुश दिखाई दे रहे हैं? हाँ, कस्टमर बिल्कुल अवेयर है और खुश है इससे।
धन्यवाद। था हमने जाना यहाँ पर दवाइयों की दुकान पर व्यापारियों से भी कि जीएसटी कम होने से लोग खुश हैं कि नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ उनके नाम बताए गए हैं, एक लिस्ट जारी की गई है जिस पर जीएसटी जो है वो 0% कर दिया गया है। तो इन्होंने बताया ऐसे कि लोगों को खुशी है कि उस पर 0% कर दिया गया है और लोग न्यू जीएसटी रिफॉर्म से कुछ लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नाखुश भी दिखाई दिए। अभी हमने जाना तिलक नगर पूरी मार्केट में, आगे चलेंगे और भी दुकानों से पूछेंगे कि क्या है उनका कहना, क्या व्यापारियों का क्या कहना है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका क्या कहना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार पाठक है। क्या लग रहा है जो मोदी सरकार ने 22 सितंबर से न्यू जीएसटी रिफॉर्म लागू किया है उसके बाद से, खासकर आपकी केमिस्ट की शॉप है, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है लोगों को, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मतलब पहले जिस पे 12% जीएसटी हुआ करता था अभी एकदम से 7% कम कर दिया है। 18 था उस पर 5 आ गया है, वो भी ज़्यादा 12% माइनस कर दिया तो मोदी सरकार ने। दवाइयों पे 0% भी कर दिया गया। मैम वो एंटी कैंसर ड्रग है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर कम किया गया। जी जी। हाँ जी मैम। तो कस्टमर्स खुश हैं इस जो बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि हमने जाना कि हमने केमिस्ट शॉप के व्यापारियों से भी जान लिया कि लोग खुश हैं कि नहीं, और यहाँ पर एक कस्टमर भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर क्या नाम है आपका? मयंक शर्मा। कुछ लग रहा है न्यू जीएसटी रिफॉर्म लाने के बाद कुछ फ़ायदा जनता को हुआ है? एग्जैक्टली ऐसा मुझे तो नहीं पता, ऐसा मैंने कुछ कंसर्न में है नहीं मेरे। जैसे कुछ डेली नीड्स होते थे पहले। हाँ मतलब सुनने में तो आ रहा है कि जीएसटी से कुछ फ़ायदा तो होगा। प्रैक्टिकलिटी 1-2 महीने 3 महीने बाद ही पता लगेगी कि एग्जैक्टली होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये था हमने जाना कि कैसे जनता को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि फ़ायदा हुआ है और काफ़ी सारों ने कहा कि नहीं फ़ायदा हुआ है। हमने पूरी तिलक नगर कवर की, मार्केट आपको पूरी दिखाई, खासकर केमिस्ट शॉप दिखाई और क्लोथिंग की दुकानें दिखाई, और हमने आपको मिठाई का भी दिखाया। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।